मियां नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं, ये तासुर गलत है। नवाज शरीफ ने कभी CDF के बारे में इस किस्म के ख्याल का इजहार नहीं किया। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की नील TV से गुफ्तगू कहा। नवाज शरीफ की गुफ्तगू को खामखा इस मामले से जोड़ा जा रहा है। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू किसी और हवाले से हुई थी, जो भी आइनी तरमीम हुई नवाज शरीफ की बहैसियत पार्टी हेड मंजूरी से हुई। CDF का एक नया इदारा बनने जा रहा है, वो बहुत अहम इदारा होगा। इसका नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होना चाहिए और ना उजलत में होगा। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। मेरे और आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। आजकल लगता है मीडिया के पास कोई दूसरी खबर नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म के खुसूसी तैयारे ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। मियां शहबाज शरीफ ने रात लाहौर में अपनी रहायशगाह पर क़याम किया। आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरकारी दौरे के बाद लंदन में क़याम के दौरान मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। अक़लियतों के हकूक़ कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल भी पेश किया जा सकता है। तुर्किया के वज़ीर तवानाई अल्प अरसलान बैरक्तार अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने तुर्क मनसब का इस्तकबाल किया। दौरे पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर मुआविन साबित होगा। अल्प अरसलान बैरक्तार के दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुआहदों का भी इम्कान है। PTI का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज किसी भी एहतजाज या जलसे जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़िला इंतज़ामिया की शहरों में से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की अपील। खबरदार किया गया किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो एक्शन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर पर मुशावरत के लिए होती है। मुलाकात इसलिए नहीं होती कि शोधा की तस्दीक की जाए। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी बोले, वज़ीर आला होने का ये मतलब नहीं जिस मर्जी कैदी से मिल लें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपनी जिम्मेदारी हम पूरी करें। गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर दें। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चैलेंज। बैरिस्टर अली ज़फ़र बोले, गवर्नर राज के लिए कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी नहीं होंगी तो गवर्नर राज नहीं लग सकता। सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा, बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लगेगा। ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे। अगर किसी और के नाम का कुरान निकलता है तो वो फिर सियासी नहीं निकल सकता। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टाइम पे हम बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इज़हार राय की आज़ादी का मतलब झूठी खबरें फैलाना नहीं, फेक न्यूज़ पर क्रैकडाउन होगा। बैरून मुल्क बैठे अफराद भी जल्द पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे ताकि अपने बयानात का जवाब दे सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा,
खैबर पख्तूनख्वा के सवा मुल्क से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। KPK हुकूमत अफगान बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। गैर रजिस्टर्ड VPN पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। दहशतगर्द और गैर मुल्की एजेंट्स के जानिब से अपना वजूद छुपाने के लिए गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल। हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए हमलों की मनसूबाबंदी, प्रोपेगेंडा, गैर कानूनी सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। IT माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर मुफ्त VPN महफूज नहीं होते। लकी मरवत पुलिस का बहादुरी का मुजाहरा, खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बनाकर इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। हेड कांस्टेबल अलाउद्दीन खान शहीद, एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, 5 अहलकार जख्मी। वजीर आला KPK के हमले की मजम्मत। कराची के इलाके कायदाबाद में कार में गैस भराते हुए आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस कर जख्मी। जख्मियों में 32 साला अली, एहलिया 30 साला रमशा, 6 साला बेटी अनायबा, 9 साला अनाया, 5 साला जन्नत, 50 साला निगत शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। LPG का 12 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये महंगा। उगरा को नोटिफिकेशन जारी। फी किलो LPG 7 रुपये 39 पैसे महंगी की गई। नई कीमत 208 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। जनूबी और जनूबी मशरक़ी एशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। हादसात में सैकड़ों अफराद लापता। इंडोनेशिया में हलाकतें बढ़कर 604 हो गईं, 464 अफराद लापता। श्रीलंका में 335 हलाक, 400 से ज़ायद लापता। थाईलैंड में 176, मलेशिया में 16 अफराद हलाक हुए। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 151 हो गई। हांगकांग पुलिस के मुताबिक वाक़े में 40 अफराद ताहाल लापता हैं। मुतासरा इमारत की मुकम्मल तलाशी में 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। फॉफ डुप्लेसी के बाद मोइन अली भी IPL छोड़कर PSL खेलने के लिए तैयार। बरतानवी क्रिकेटर ने अपने पैगाम में कहा, ये नई शुरुआत का वक्त है। मैं PSL के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के 11 क्रिकेटर्स एक्शन में होंगे। ख्वाजा नाफे और सुफियान मुकीम रंगपुर राइडर्स में शामिल होंगे। साहबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, जहांदाद खान राजशाही वॉरियर्स की सफ़ों में खेलेंगे। एहसानुल्लाह और हैदर अली नौकाली एक्सप्रेस का हिस्सा बन गए। उस्मान खान को ढाका कैपिटल्स, अबरार अहमद को चिटागांग, साइम अयूब और मोहम्मद आमिर सलहट टाइटंस के साथ होंगे। और पिज़्ज़ा शॉप पर खौफ के साए मंडलाने लगे। हॉरर फिल्म 5 नाइट्स एट फ्रीडीज़ का 5 दिसंबर को पर्दे पर धूम मचाएगी।